नमस्कार, सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। जब भी कहीं जाते हैं तो मास्क और वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के बिना किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर एंट्री नहीं हो रही है और सरकार बार बार कह रही है कि मास्क लगाना बेहद जरूरी है, वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट होने चाहिए। लेकिन आज है 27 जनवरी, कल की अगर बात की जाए 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी को आपने देखा होगा हिसार के महावीर स्टेडियम में, जहां पर ध्वजारोहण करने के लिए पहुंचे थे एसपी और डीसी। लेकिन दोनों में से ना तो किसी ने 2 गज की दूरी का पालन किया, ना ही दोनों में से किसी ने मास्क लगाया। लेकिन आज वही मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर यहाँ पर डीसी का ऑफिस है और डीसी के ऑफिस के अंदर एंट्री नहीं हो रही है किसी की भी मास्क के बिना। इसी का कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जब इस वैक्सीनेशन के ट्रायल पूरे नहीं है तो लोगों के लिए ये कंपलसरी क्यों की गई है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है और लगातार जो है सरकार भी कह रही है कि वैक्सीनेशन लगवाना स्वैच्छिक है। लेकिन फिर सरकार कंपलसरी इसको क्यों कर रही है, क्यों कहीं पर एंट्री नहीं हो रही? इसी का जवाब मांगने के लिए कुछ लोग जो है भारी भीड़ के अंदर डीसी ऑफिस के अंदर पहुंचे, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। वो तो बता रही है कि वॉलंटरी है, और यदि ये वॉलंटरी है तो फिर रोका क्यों जा रहा है? आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रही है भारत सरकार, उसमें भी साफ तौर से कह रही है कि ये स्वैच्छिक मामला है, ये मैंडेटरी नहीं है और ना ही किसी भी काम के लिए सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। तो फिर आप किस तरह से रोक रहे हैं? ये 2 ही डिमांड थी कि आप बिल्कुल क्लियर कट करें कि ये मैंडेटरी है या ये वॉलंटरी है, और यदि ये वॉलंटरी है तो फिर मैंने नहीं लगवाया तो मुझे क्यों रोक रहे हो आप? और यदि मैंडेटरी है तो आप बताओ किस कागज़ के तहत मैंडेटरी है और इसकी कौन जिम्मेवारी लेता है? वैक्सीनेशन में करवाता हूँ और कोई दिक्कत आ जाती है तो इसके बारे में सीटीएम कुछ क्लियर नहीं बता पाए, बोले कि मेरी कैपेसिटी में नहीं है ये और मैं डीसी मैडम को दे दूंगी। तो हमने कहा जी आपको इतना तो क्लियर है ही कि आपके ऑफिस में तो आपने रोक रखा है, वो तो हटाओ आप। कहते नहीं है डीसी ऑफिस से एक बार बात करके हम आपको शाम तो क्या कल तक बताएंगे। तो ये बात हुई है। आप एक वकील हैं, आपको क्या लगता है कि किस वजह से सरकार ने इसको मैंडेटरी किया है? नहीं देखो, एक तो ये है कि मैं एक वकील नहीं हूँ, ये कपड़े वैसे पहन लिए, वकील नहीं हूँ मैं। तो सरकार ने किस वजह से किया है? सरकार तो मुझे लग रहा है केवल और केवल टेरर फैला रही है। ये सारा बड़े कॉर्पोरेट्स का गेम है, इनको वैक्सीनेशन बेचना है, वैक्सीनेशन के नुकसान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन ये लिख के ये बात नहीं बोल पा रहे हैं कि ये मैंडेटरी है। क्योंकि जैसे इसको मैंडेटरी किया जाएगा, मैंडेशन के बाद यदि कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज आता है किसी भी बॉडी में, जैसे आप नहीं लगवाना चाह रहे हैं, इन्होंने मैंडेटरी कर दिया, आपको लगवा दिया और आपको कोई दिक्कत आ गई तो सरकार को या उस कंपनी को जिम्मेवारी लेनी होगी। जिम्मेवारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। इनको पता है कि इससे कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं और ये 150 करोड़ का देश है, यदि 15 लाख को भी कॉन्सिक्वेंसेज आ गए तो कहाँ से भरेंगे ये लोग? तो सरकार ये एक तरीका निकाल रखा है कि इन्होंने ना तो इसको मैंडेटरी किया हुआ है और ना ये इसको ट्रायल बेस पे ले रहे हैं। क्योंकि यदि ट्रायल पे भी लेंगे तो आपको जो आपका ड्रग इंस्पेक्टर होता है हिसार का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, उससे ही परमिशन लेनी होगी कि ट्रायल है, तो पूछना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा कि मेरे साथ ये ट्रायल किया जा रहा है। वॉलंटरी में क्या होता है कि आप गए, आपकी मर्जी से गए, कुछ भी हो गया, किसी की जिम्मेवारी नहीं है। तो वॉलंटरी वर्ड इन्होंने टेक्निकली जानबूझ के यूज किया हुआ है। होना चाहिए ये ट्रायल वैक्सीन है। आप किसी भी जितनी भी वैक्सीन कंपनी है, 4-5 वैक्सीन कंपनी है, उनकी वेबसाइट के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है कि ये ट्रायल वैक्सीन है। तो उसके बाद ये बताइए कि ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही ट्रायल किया जा रहा है, क्योंकि बाहर बहुत सारे देशों के अंदर लोगों को कोरोना वैक्सीन लग रही है? नहीं, ये पूरी दुनिया के अंदर अभी तक ट्रायल वैक्सीन ही है और पूरी दुनिया के अंदर इसका बड़े स्तर पर विरोध भी हो रहा है। ये भारत देश ही है कि जहाँ पे ये सर्टिफिकेट दिखाने की बात आ गई है। ये सर्टिफिकेट दिखाने की कोई और किसी देश के अंदर बात नहीं आई है। तो ये पूरी दुनिया के अंदर अभी तक ट्रायल ही है और टेक्निकली सरकार ने इसको वॉलंटरी प्रूव किया हुआ है कि ये वॉलंटरी है, कि आपकी मर्जी है, आप लगवाएं चाहे ना लगवाएं। बड़ा बारीक सा फर्क है ट्रायल में और वॉलंटरी में। ट्रायल में तो ये होता है कि यदि ट्रायल में भी आप किसी को करते हो तो आप किसी के पास जाते हो कि हम ट्रायल करना चाह रहे हैं, और यदि कोई दिक्कत होगी तो कोई भुगतेगा उस चीज़ को, कोई इसके लिए जिम्मेवार होगा। वॉलंटरी में ये है कि आप अपनी मर्जी से जा रहे हो कोई काम करने के लिए, कोई दिक्कत होगी तो किसी की जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, बात ये हो गई है, लेकिन मुझे ये बताइए पूरे फैक्ट्स के साथ आपके पास क्या सबूत है कि जिनको भी वैक्सीन लग रही है उनमें से कुछ या अधिकतर लोगों को अभी तक साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं? देखिए, ये टेक्निकल मामला है। यदि मैं आपको 2-4 लोगों के नाम भी बताऊंगा तो उनको आप नहीं जानते होंगे। इस वैक्सीन से होता क्या है कि कोविड का फुटप्रिंट आपकी बॉडी में डाला जाता है, बहुत माइनर था। उसके बाद सरकार भी मानती है कि रिएक्शन होगा, इसीलिए आपको पैरासीटामोल देती है साथ में कि बुखार होगा, कि आपकी बॉडी में कोरोना वायरस काम करना शुरू करेगा और आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगे। कोविड जो वायरस है उसका एक मेन जो पार्ट है वो ब्लड में क्लॉटिंग करता है।
तो एक एज के बाद यदि आप में क्लोटिंग हो गई तो आपको ब्रेन हेमरेज होएगा, ब्रेन अटैक आएगा, आपका हार्ट है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ब्रेन अटैक के तो दुनिया भर के केस हैं, मतलब आपके पास गिनती नहीं है। हिसार के अंदर आपको 1000 से ज़्यादा केस मिल जाएंगे, हार्ट अटैक के आपके पास बहुत सारे केस मिल जाएंगे। लेकिन हम उस रास्ते पे जा ही नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो वैक्सीन लगवाने के लिए? जब वॉलंटरी है तो ज़बरदस्ती किस लिए? और यदि ज़बरदस्ती नहीं है तो फिर आप मुझे रोक क्यों रहे हो? स्कूलों में बच्चों क्यों कह रहे हो कि आपके एग्जाम नहीं देने दिए जाएंगे? समझ रहे हो ना? ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कि कोरोना आया ही नहीं है या फिर वैक्सीन सही नहीं है? मैं वही कह रहा हूं कि मैम ये नॉन टेक्निकल सवाल है, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। कोरोना आया ही नहीं है, संसद में बोल दिया उन्होंने। कोविड से एक भी आदमी की मौत नहीं हुई बिना ऑक्सीजन के, जो दुनिया भर के लोग मरे हैं, हमें पता है। तो इन चर्चा पे हम लोग नहीं पढ़ना चाहते। हमारी चर्चा बिल्कुल साफ है कि ये मैंडेटरी है या वॉलंटरी है। यदि वॉलंटरी है तो मैं नहीं लगवाता हूँ, और मैं नहीं लगवाता हूँ तो फिर आप मुझे रोकते क्यों अंदर जाने के लिए? मेरा बच्चा नहीं लगवाता है तो आप उसको एग्जाम देने से कैसे रोक सकते हो? बात बिल्कुल साफ है कि आपको दो बातों में से क्लियर करनी पड़ेगी, इज इट वॉलंटरी और मैंडेटरी, बस इतनी सी बात। अभी तो स्कूल भी खुल रहे हैं 10वीं 11वीं 12वीं के, वहाँ पर भी यही सवाल उठाया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, 15 साल से ऊपर के बच्चे ने, तो उसको जो है स्कूल के अंदर आने की परमिशन नहीं है। तो यही तो बात है मैम, यही तो हमारा सवाल है कि आप बताओ कि यदि ये मैंडेटरी नहीं है तो क्यों परमिशन नहीं है उसको? क्यों मुझे डीसी ऑफिस में एंट्री करने की परमिशन नहीं है? जब आप मान रहे हो लिख के कि ये वॉलंटरी है, तो वॉलंटरी है तो नहीं इच्छा है उसकी लगवाने की, वो गलत मानता है इस चीज़ को, फिर आप किस भी आप पे रोक रहे हो? यही तो डीसी से पूछना था, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है, किसी के पास भी। सरदाना जी, आप मुझे ये बताइए कि डीसी से मिलने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे थे, क्या डीसी आपको मिली, और मिली तो क्या जवाब दिया? ऐसा है जी, हमने कल डीसी मैडम को कम से कम 15 या 20 मेल करी थी कि हम आ जा रहे हैं मिलने के लिए, हमें इन बातों का जवाब चाहिए। लेकिन यहाँ डीसी मैडम ने अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी। शहर के नागरिकों का एक किस्म का अपमान ही है, जबकि उनका 11 से 1 बजे तक मिलने का टाइम है। 11 से 1 बजे तक मिलना चाहिए, हम यहाँ एग्जैक्ट 12 बजे सभी पहुँच गए तो वो नहीं मिले। हमें सीटीएम मैडम से मिलाया गया। सीटीएम मैडम को तो कुछ भी नहीं पता, वो तो सारी बात डीसी मैडम आएंगी। मतलब इन लोगों को कुछ नहीं पता, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कोई कहानी नहीं है। और सबसे बड़ी तकलीफ हमें ये है कि ये छोटे बच्चों को जो लगाई जा रही है ना, स्कूली बच्चों को, उसको रुकवाने के लिए हम मिलने के लिए आए थे। इनसे ये पूछने आए थे भी आप बताओ, लिख के दे दो हमारे को, भाई कंपलसरी है क्या? अगर ये कंपलसरी है तो लिख के दे दो आप, ये वैक्सीन लगानी कंपलसरी है तो लिख के दे दो आप। हमें ये एतराज़ नहीं है भाई वैक्सीन में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, ना तो हम डॉक्टर हैं। जब उसमें ये लिखा हुआ है कि अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल पे आप धक्का कर ही नहीं सकते। आप लोगों के साथ कर रहे हो धक्का, ये धक्का ही है ना भाई। इसमें अपना मिनी सेक्रेटरी में नहीं आने देना, स्कूल में बच्चों को नहीं जाने देना, कॉलेज में बच्चों को बसों में नहीं बैठने देना, तो ये धक्का इनडायरेक्ट वे में धक्का ही है ये, और क्या है? अच्छा ये बताइए, इससे फायदा किसको मिल रहा है? फायदा तो सरकार को मिल रहा है, और बिना स्वार्थ के हम इस मसले में जाना नहीं चाहते। हमें तो ये है कि जो चीज गैर कानूनी है वो नहीं होनी चाहिए हमारे साथ। लेकिन फैक्ट तो देना पड़ेगा ना। क्यों देना पड़ेगा? जो चीज कानून से बाहर है उससे बाहर तो ये भी नहीं जा सकते। हम क्यों फैक्ट दें? हम क्यों कहें कि वैक्सीन गलत है या क्या? हम कुछ नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप धक्का मत करो। वो धक्का करना गैर कानूनी है। आपका मन करता है तो आप लगवाएं, आपका मन नहीं करता है तो मत लगवाएं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है, आप कह रहे हैं कि वैक्सीन स्वैच्छिक है तो इसे मैंडेटरी नहीं किया जाता। ये मैं क्लियर कर दूं, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं है, ये भारत सरकार की गाइडलाइन है। और भारत सरकार की गाइडलाइन जिले की सरकार नहीं मान रही है, भारत की सरकार नहीं, राज्य की सरकार नहीं मान रही है। मामला इतना सा है कि भारत सरकार कह रही है कि ये स्वैच्छिक है। हम ये नहीं कह रहे कि ये लगवाना चाहते हैं ना लगवाएं, लगवाएं। ये मैं नहीं लगवाना चाहता तो मेरे साथ जबरदस्ती क्यों? मेरा बच्चा नहीं लगवाना चाह रहा, आप दबाव किस लिए बनवा रहे हो? बहुत सारे स्कूलों में तो इतना तक हुआ है कि मदर फादर की कंसेंट नहीं ली गई है, क्योंकि 18 साल से नीचे की कंसेंट तो मानी नहीं जाती है, और 18 साल से नीचे के बच्चे को आपने वैक्सीन लगा दिया है। तो ये बताओ उसके साथ कौन जिम्मेवार है उस चीज का? ठीक है, स्कूलों के अंदर भी वैक्सीन लगवाई जा रही है बिना माता पिता से पूछे। बिल्कुल, ये तो आम हो रहा है कि स्कूलों के अंदर कैंप लग रहे हैं वैक्सीनेशन के। आप किसी भी स्कूल के अंदर देख लीजिए, हर व्हाट्सएप ग्रुप पे आया हुआ है, स्कूल के जो व्हाट्सएप ग्रुप है कि इस दिन ये लगेगा और उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करोगे आप, अदरवाइज आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो ये क्या किया जा रहा है? ये किस तरह का मामला है कि सरकार पूरी तरह से गैर कानूनी काम कर रही है लोगों के साथ, और कह रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं। और जबरदस्ती किसे कहते हो आप? कि आप कहीं घुसने नहीं दे रहे हो, कि काम नहीं कर पा रहा, बच्चों को एग्जाम नहीं देने दे रहे, तो आप क्या मतलब माथे बंदूक लगा के जबरदस्ती करोगे? ये जबरदस्ती तो है ये, और क्या है जी। ठीक है,
आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन कंपलसरी की गई है, सही है या गलत है? देखिए मैडम, वैक्सीनेशन कंपलसरी नहीं की गई है। अगर सरकार ने अगर बोल देगी वैक्सीनेशन कंपलसरी है तो हम सब लोग भी सरकार से किसी भी कानून को तोड़ने के लिए तो हम इधर आए नहीं हुए। सरकार कहीं भी नहीं कह रही कि वैक्सीनेशन कंपलसरी है। सरकार ने अपनी इच्छा पे रखा हुआ है कि ये स्वैच्छिक है। स्वैच्छिक है तो फिर ये जबरदस्ती किस तरह की जा रही है? हर जगह पे आपने वैक्सीन लगवा ली है? मैडम मैंने वैक्सीन लगवाई है नहीं लगवाई ये सवाल नहीं है। सवाल ये मैंने वैसे वैक्सीन नहीं लगवाई, अगर आपका सीधा सवाल का जवाब दूं तो। लेकिन बात ये है कि आप जबरन वैक्सीन के हम खिलाफ आए हुए हैं। हम वैक्सीन के खिलाफ नहीं आए हुए, हम जबरन वैक्सीन के खिलाफ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आपने वैक्सीन लगवा ली है? नहीं मैम, नहीं लगवाई है। नहीं, आपने लगवाई है सरदाना जी? नहीं जी, नहीं नहीं। ठीक है, आपने लगवाई है? आपने लगवाई है वैक्सीन? नहीं लगवाई। तो ये देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं लगभग हर किसी का कहना है कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। और अगर भारत सरकार की तरफ से ये लिख करके दिया गया है कि वैक्सीन लगवाना मैंडेटरी नहीं है, अगर आप लोग लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, नहीं लगवाना चाहते तो नहीं लगा सकते। लेकिन उसके बाद सवाल ये उठता है, जब भारत सरकार कह रही है तो राज्य सरकारें या फिर जिला स्तर के ऊपर जो भी अधिकारी बैठे हैं वो इन गाइडलाइंस को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? खैर, आपको क्या लगता है कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है नहीं है? ये नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी सिटी बिग न्यूज की रिपोर्ट। नमस्कार।